दोस्तों, आज की ये कहानी सुनकर आप भी शायद अपनी लाइफ की प्रॉब्लम को कुछ हद तक भूल ही जाएंगे। हमारी आज की कहानी में एक जंगल में एक गर्भवती हिरनी अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी, इसीलिए वह कोई एकांत जगह तलाश रही थी। तभी उसे एक नदी किनारे ऊंची और घनी घास दिखी और उस हिरनी को वह सही स्थान लग रहा था अपने शिशु को जन्म देने के लिए। और फिर वह वहां जाने लगी। वहां पहुंचते ही उसे प्रसव पीड़ा शुरू हो गई और उसी समय बादल घिर आए, बिजली कड़कने लगी। फिर उस हिरनी ने अपने बाएं तरफ देखा तो एक शिकारी था जो कि तीर लिए उसी पर निशाना साध रहा था। ये देखकर हिरनी जब घबरा कर दाहिने मुड़ी तो वहां एक भूखा शेर उसे झपटने के लिए तैयार बैठा था और जो सूखी घास थी उसमें भी आग लग चुकी थी। और जब पीछे मुड़ी तो वहां नदी थी जिसमें काफी जल था। अब वह हिरनी क्या करे? एक तरफ वह प्रसव पीड़ा से जूझ रही थी तो दूसरी तरफ उसके चारों तरफ घनघोर खतरा था। अब अपने आप को बचाने के लिए वह क्या करे? कैसे बचाए इन सब से? वह कैसे जन्म दे अपने बच्चे को? वह कुछ समझ नहीं पा रही थी। तभी हिरनी ने अपने आप को शून्य में छोड़कर अपने बच्चे को जन्म देने लगी और तब कुदरत का अद्भुत करिश्मा हुआ। अचानक बिजली चमकी और उस तीर छोड़ते हुए शिकारी की आंखें चौंधिया गई। उसका तीर हिरनी के पास से गुजरते हुए शेर की आंख में जा लगा और शेर दहाड़ता हुआ इधर उधर भागने लगा। शिकारी शेर को घायल जानकर वहां से भाग गया। फिर तेज बारिश शुरू होने से वह जंगल की आग भी बुझ गई और वो शेर नदी में जा गिरा। तब उस हिरनी ने अपने बच्चे को जन्म दिया। तो दोस्तों, इसी तरह हमारे जीवन में भी कभी कभी कुछ समय ऐसे आते हैं जब हम इस हिरनी की तरह ही चारों तरफ से समस्याओं से घिरे हुए होते हैं और कोई निर्णय नहीं ले पाते। ऐसे समय में हमें सब कुछ कुदरत के हाथों सौंप कर सर्वप्रथम हमें हमारा जो उत्तरदायित्व है उस कार्य पर ध्यान देना चाहिए और अंत में तब सही गलत और हार जीत, जीवन मृत्यु सबका निर्णय ईश्वर खुद करता है। हमें उस पर विश्वास रखकर उसके निर्णय का सम्मान करना चाहिए।